हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हैदर अली जीएसबी फिट से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएसबी फिट में। आज हम बात करेंगे बिहेवियरल थेरेपी आईबीएस के पेशेंट को क्यों ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं कि बिहेवियरल थेरेपी क्या होता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बिहेवियरल थेरेपी क्या होता है। मैं आपको एक शॉर्ट टर्म में बता दूं कि आपकी नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव वे में लाना, इसको बोलते हैं हम बिहेवियरल थेरेपी। और हमारी टीम ने मिलकर एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया जिसका नाम है जीएसबी बिहेवियरल थेरेपी। ये आईबीएस के पेशेंट को क्यों ज़रूरी है, आपको बिहेवियरल थेरेपी क्यों लेनी चाहिए, हम आज आपको इसके बारे में बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका आज का वीडियो। मैं बात करता हूं कि बिहेवियरल थेरेपी आईबीएस के पेशेंट को क्यों ज़रूरी है। क्या आपको आईबीएस है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको आईबीएस है? अगर आपको आईबीएस है तो क्या मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपको डिप्रेशन होता है, क्या आपको एंजाइटी होती है, क्या आप ओवर थिंकिंग करते हैं? आपका आंसर होगा यस। आप ना नहीं कह सकते, क्योंकि हर एक आईबीएस के पेशेंट को, अगर उनको आईबीएस है तो उनको ओवर थिंकिंग होती होगी, अगर उनको आईबीएस है तो उनको स्ट्रेस होता होगा, अगर उनको आईबीएस है तो उनको एंजाइटी होती होगी। जब तक ये आईबीएस में एंजाइटी, ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस रहेगा, तब तक आईबीएस कभी भी ठीक नहीं हो सकता, नेवर। क्यों? क्योंकि जो हमारा सीएनएस है, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो जब भी हम ज़्यादा डिप्रेस होते हैं, जब भी ज़्यादा हम प्रेशराइज होते हैं, जब ज़्यादा हम ओवर थिंकिंग करते हैं, उसके वजह से हमें क्या होता है कि हमें पेटों में मरोड़ सी होने लगती है, हमें बहुत ज़्यादा गैस बनने लगती है। आपने कभी महसूस किया होगा कि जब आप पे कभी कोई ज़्यादा प्रेशर आता होगा, कोई परेशानी आ जाती होगी, घर में कुछ ऐसी कुछ घटनाएं घट जाती होंगी जिसको सुनने के बाद आपको ऐसा लगता होगा मुझे अभी वॉशरूम जाने की ज़रूरत है। क्या आप ऐसा फील करते हैं? ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैं ऐसा फील किया हूं। तो जब उन चीज़ों को हम महसूस करने लगते हैं, यानी एंजाइटी फील करने लगते हैं, हमें चिड़चिड़ापन होने लगता है, हम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेने लगते हैं, ओवर थिंकिंग ज़्यादा करने लगते हैं, तब हमें ये प्रॉब्लम होती है। तो इससे समझ में आता है कि जब तक हम बिहेवियरल थेरेपी नहीं लेंगे, जब तक हम अपने आप को एक अच्छा पॉजिटिव थिंकिंग व्यक्ति नहीं बनाएंगे, तब तक ही हम आईबीएस से छुटकारा कभी भी नहीं पा सकते। क्यों नहीं पा सकते? क्योंकि आपकी वो थिंकिंग ही नहीं है, आप वो सोचने के लिए तैयार ही नहीं है कि हम कुछ अच्छा सोच सकें। आईबीएस के पेशेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि उनका माइंड जो है सबसे ज़्यादा निगेटिव वे में जाता है। क्यों जाता है? बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स जो है बहुत सारे सीटी स्कैन, आपका कोलोनोस्कोपी, इंडोस्कोपी, बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं। सभी जगहों से जब वो हार जाते हैं, फिर उनको ये हो जाता है कि मैं कभी भी ठीक नहीं हो सकता। बहुत सारे हमारे पेशेंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर मुझे तो बस ऐसा लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को अपने आप से मैं ख़त्म कर दूं। तो इतनी ज़्यादा एंजाइटी क्यों? क्योंकि वो इंसान, वो व्यक्ति अपने आप को मान चुका है कि हम कभी भी ठीक नहीं हो सकते। अगर आपने ये तय कर लिया है कि आप ठीक नहीं हो सकते, तो आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते। आपने अगर ये मान लिया कि हम ठीक हो सकते हैं, तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। बस आपको एक गाइडलाइंस की ज़रूरत है, बस आपको एक साथ पकड़कर चलने वाला होना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि अगर आपकी ज़िंदगी जो है चली जा रही है, आपकी मंजिल वहाँ है और आप चले जा रहे हैं और लास्ट में पता चला कि जिस मंजिल की तलाश में मैं था वो मंजिल हमारी मिली ही नहीं। तो पहले मंजिल का टॉपिक होना ज़रूरी है हमारे लिए। जब तक मंजिल हमें नहीं समझ में आती कि हमारी मंजिल कहाँ है, हमें रास्ते में भी नहीं चलने चाहिए। तो वो मंजिल आपकी जीएसबी पैथी है, वो रास्ता आपके जीएसबी के काउंसलर हैं, वो आपको दिखाएंगे कि आपको किस तरह उस रास्ते पे चलना है, किस तरह आपको एंजाइटी से रिलैक्स पाना है, किस तरह आपको डिप्रेशन से बचना है, किस तरह आपको ओवरथिंकिंग से बचना है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि ओवरथिंकिंग आखिर होता क्या है? स्ट्रेस हम लेते क्यों हैं? एंजाइटी हम क्यों फील करते हैं? क्योंकि हम इसको मान चुके होते हैं। हमने बहुत सारे पेशेंट को अराउंड 3 लाख से अबव हमने आईबीएस के पेशेंट को ठीक किया है। तो सबसे कॉमन जो बात निकल कर आई है वो ये निकल के आई है कि सर हमको आईबीएस है और आईबीएस के साथ साथ में एंजाइटी है, ओवरथिंकिंग है, स्ट्रेस है। हमें आप ये बताएं कि हमें स्ट्रेस से कैसे बचना है, हम एंजाइटी हम कैसे नहीं ले सकते। हमें ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है और जब भी हम ओवरथिंकिंग ज़्यादा करते हैं तो हमारे पेट में गैस बनने लगती है, हैवी गैस बनता है, जिसके वजह से हमारा पूरा बॉडी का मूवमेंट खराब हो जाता है, हम किसी काम पे फोकस नहीं कर पाते। तो इससे क्या पता चलता है कि जब तक आपका माइंडसेट सही नहीं हो सकता, जब तक आपको एक अच्छी थेरेपी नहीं मिल सकती, जब तक आपकी सोच जो है वो पॉजिटिव वे में नहीं आ सकता, जब तक आप एक अच्छा नहीं सोच सकते, आप किसी भी चीज़ को करने में असक्षम होंगे, आप कभी भी नहीं कर सकते। इंसान जो दुनिया में आया है वो आया है सबसे खास बनकर। अगर खुदा चाहता, भगवान चाहता तो आपको जानवर बनाकर, पेड़ पौधे बनाकर दुनिया में भेज सकता था, कीड़े मकोड़े बनाकर भेज सकता था, लेकिन आपको इंसान बनाकर क्यों भेजा? क्योंकि इंसान ही एक ऐसी जात है जो हर एक काम कर सकती है। लोग आज कैंसर से लड़ रहे हैं, लोग अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, लोग अपनी जिंदगी से लड़ रहे हैं। तो क्या आप आईबीएस से नहीं लड़ सकते? अगर आपको आईबीएस को हराना है तो आपको बिहेवियर थेरेपी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बिहेवियर थेरेपी में हम आपको बताएंगे कि आपको स्ट्रेस से कैसे बचना है। जब आप स्ट्रेस जब आ रहे हो तो आपको उस समय क्या करने हैं। जब एंजाइटी हो रही हो तो आपको उस समय किस तरह की थिंकिंग रखनी है। जब ओवर थिंकिंग हो रही हो तो आपको उस समय कौन सा डिसीजन लेना है। क्या आपको पता है? इन सभी टॉपिक पे हम बात करते हैं जो कि हमारा है बिहेवियरल थेरेपी। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि हम आईबीएस के पेशेंट को एंजाइटी, डिप्रेशन एंड ओवर थिंकिंग से उसे हम कैसे निजात दिलाते हैं। तो आएँ आप हमसे जुड़ें और इन सभी पे हम बात करते हैं एंड फिर हम आईबीएस और आपके डिप्रेशन, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग को सभी को हम ख़त्म करेंगे। आइए हमारे साथ आप जुड़िए और मैं आशा करता हूं कि हमारी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगी और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारे बिहेवियर थेरेपी को एक बार आप ज़रूर कोशिश करें और एक बार देखिए कि बिहेवियरल थेरेपी हमारी टीम, हमारे जीएसबी फिट एकेडमी जो कि हमारा जीएसबी बिहेवियर थेरेपी है वो किस तरह से देती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। नमस्ते।